प्रिय बंधुओं, मैं गौतम आपकी सेवा में एक नया चिंताजनक विषय लेकर आया हूं और वह है मोबाइल फ़ोन। इसके दुरुपयोग से हमारे जीवन में खराब असर पड़ता दिख रहा है। अपने अनुभव पर आधारित मैं आपको इससे उत्पन्न समस्याओं से अवगत कराऊंगा, यह चाहते हुए कि आप इसका विकल्प निकालेंगे। इसके गलत उपयोग से हम सब के जीवन पर गलत असर पड़ता दिख रहा है। आज के दौर में सभी बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक मोबाइल पर इतना निर्भर हो गए हैं कि यह हमारे जीवन का सारथी बन गया है। हमारी दिनचर्या का मार्गदर्शन अब इसके हाथ में है। इसके आगमन से पहले लोग पार्क के मैदान में घूमने, व्यायाम करने और प्रातः सूर्य की किरणों से उत्पादित ऊर्जा को समेटने हेतु निकलते थे। आजकल लोग घूमने तो अवश्य जाते हैं, परंतु फोन को कान पर लगाए प्रतीत होता है कि फोन को टहलाने लाए हों। सेलफोन तरक्की के इस दौर की देन है। इसे बनाया इस उद्देश्य से था कि यह हमें कहीं भी, कभी भी एक दूसरे के संपर्क में रहने में मददगार होगा, परंतु हुआ इसके विपरीत। आज इसका प्रयोग संपर्क हेतु कम और व्हाट्सएप, गेमिंग ऐप एवं चैटिंग में 60 से 70% हो गया है। इसके बढ़ते प्रयोग से सेहत पर भी खराब असर पड़ता है। अधिक टेक्सटिंग, जिसे हम SMS कहते हैं, हाथों में टेंडनाइटिस होने की संभावना बनी रहती है। अत्यधिक समय कान से लगाए रहने से ऊंचा सुनने लगता है। फोन के रेडिएशन से हृदय पर खराब असर पड़ता है और तो और चिंता और तनाव इसके साथी बन जाते हैं। जरा सोचिए, समय तो हम बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ साथ सेहत की बलि भी चढ़ा रहे हैं। हमारा उद्देश्य समय का सदुपयोग होना चाहिए। यह तभी हो सकेगा जब हम संकल्प कर लेंगे कि इसका उपयोग हम सोच समझकर करेंगे। मेरी सलाह माने तो इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा घर बैठे इंटरनेट द्वारा अपने ज्ञान बढ़ाने हेतु करें, ऑनलाइन पढ़ाई द्वारा भी। इससे आपको अपने विषय का ज्ञान तो होगा ही, उसके साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज हम अपने सगे संबंधियों अथवा मित्रों को समय निकाल नहीं पा रहे हैं। फोन पे व्यस्त रहते जो हैं, फलस्वरूप परस्पर संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दूरियां बढ़ रही हैं तथा परिवारों में आपसी प्रेम खत्म हो गया है या खत्म होने के कगार पर है। दुर्भाग्य की बात है कि बच्चों का तो बचपना ही खत्म हो गया। वो या तो मोबाइल गेम खेलते हैं या टीवी से जुड़े रहते हैं। अधिकांश बच्चों ने तो फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट टीवी पर देखा जरूर है, पर खेला नहीं। गुल्ली डंडा, पिट्ठू, लट्टू नचाना, कंचे खेलना अब यादें रह गई हैं। बच्चों को खेल कूद के लिए क्रीड़ा स्थल में भेजना जरूरी है। इससे उनका दृष्टिकोण बदलता है, उनका सामूहिक गतिविधियों की तरफ भावना बढ़ती है, साथ साथ बदन में ताजगी और ऊर्जा भी बढ़ती है। संसार में कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हमें अपनी कमियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जरूरत है आत्मनिरीक्षण की, समय के विश्लेषण की, तभी हम स्थिति का सुधार कर पाएंगे। फिर देखिए जिंदगी कितनी सुखद, खुशहाल, चिंता एवं तनाव मुक्त होती है। हम आपके जीवन को सफल बनाने के लिए अपने विचार विमर्श करते रहेंगे। हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल rdsk.edu में शामिल होएं और अपना ज्ञान बढ़ाएं। धन्यवाद।